वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला चैप्टर जो कि बायोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर 2 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका नाम हम लोग जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। इसके बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें और किस प्रकार से सारी चीज़ें डील करने वाले हैं। तो यानी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कंप्लीट कंसेप्ट, जितने भी टॉपिक्स हैं सब पढ़ लेंगे और उसके साथ जितने भी डायग्राम्स, पहली बात तो इसमें सारे के सारे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसमें पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे मतलब शुरुआत करते हैं चैप्टर को। बोला जा रहा है कि सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन, क्या है चैप्टर के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि चैप्टर क्या है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो इंसान है वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअली करते हैं। सेक्सुअली कहने का मतलब इसमें मेल आते होंगे और फीमेल आते होंगे। याद रखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह सकते हैं उसको। इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। यानी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट किस प्रकार से बन रहा है और फीमेल गैमेट किस प्रकार से कहाँ बन रहा है। फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले सारे प्रोसेस। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट देख लेंगे, यानी किस प्रकार से बच्चा डेवलप होता है। प्रेगनेंसी देख लेंगे एंड बर्थ, जिसको हम लोग पार्चुरेशन भी बोल देते हैं। ह्यूमन्स आर विविपेरस। अब ये विविपेरस क्या है, विविपेरस किसको बोलते हैं हम लोग, विविपेरस जो भी अपने बच्चे को जन्म देता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कुछ जीव यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उसको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसको ओविपेरस बोल देंगे, और जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम लोग विविपेरस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो वो अपने मदर के यूट्रस में रहता है कुछ दिन के लिए। ठीक है ना, अपने मदर के यूट्रस से बाहर निकलता है, 9 मंथ के लिए यूट्रस में रहता है। ये सब अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब भी हमारा चैप्टर शुरू होगा तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको पढ़ना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहाँ होता है, कमर का रीजन, यानी कि जो कमर होता है हमारा उस रीजन को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, 3 रीजन होते हैं हमारे। जो हमारा गर्दन से नीचे का रीजन है जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं उसको हम लोग थोरेसिक बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रखना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे थोरेसिक। अब यहाँ पे मत याद कर लीजिएगा कि थोरेसिक कैविटी में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ऐसे याद नहीं कर लेना। थोरेसिक में पाया जाएगा हमारा लंग्स, उसके बाद हमारा पेट होता है एब्डोमिनल में, यानी एब्डोमिनल में हो जाएगा एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, और बचा लास्ट पे पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी हमारा कमर के नीचे। मेन पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं आखिर किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, पहला तो टेस्टिज हो जाएगा। दूसरा अब सॉरी, टेस्टिज में का जो कवरिंग है उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है ना, और ये सारे के सारे टेस्टिज के पार्ट दिए हुए हैं इतना तक। अब उसके बाद वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड और क्या है अभी तुरंत से हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, आइए अगर इस फिगर को आप जूम करके देखिएगा तो आपको देखिए दिखेगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस। अब हम शुरुआत से लाते हैं कि आखिर स्पर्म कहाँ से बनता है और किस प्रकार से बाहर निकलता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये मेल हम लोग चालू करने वाले हैं। मेल कि किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कहाँ से स्पर्म इजैकुलेट होता है, किस प्रकार से बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, अगर ये बात करें ये दोनों टेस्टिज हो जाएंगे, और टेस्टिज के अगर अंदर की बात करेंगे तो ये जो कवरिंग में, जिस कवरिंग में टेस्टिज होता है उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ स्क्रोटम शो करवाया हुआ होगा, देखिए हाँ इस प्रकार से, यहाँ देखिए इस कवरिंग को हम लोग बोल देते हैं स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है। ठीक है, अब इस स्क्रोटम में हमारे पास 2 टेस्टिज होंगे। ठीक है ना, एक ही स्क्रोटम में 2 टेस्टिज हो जाएंगे, और अब टेस्टिज में यहाँ पर स्पर्म बनेगा और ये घूमता हुआ एपिडिडाइमिस से बाहर निकलेगा, वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये आगे बढ़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पर आकर इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखिए दोनों तरफ से ये आएगा और इजैकुलेटरी डक्ट से इजैकुलेट होगा। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जाएगा यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा पाइप। ठीक है, दूसरा पाइप, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये यूरेथ्रल है, जो ये येलो कलर वाला दिखा रहा है, ये यूरेथ्रल पाइप हो जाएगा, यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद ये अगर सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये यूरेथ्रा की बात कर ले रहे हैं। अगर ये यूरेथ्रल पाइप है तो उसके बाद ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाएगा जहाँ से ये स्पर्म बाहर निकलने वाला है। यानी कि सबसे पहले टेस्टिज में बनेगा, वायर डिफरेंस में एंट्री करेगा यानी एपिडिडाइमिस से होते हुए, उसके बाद वायर डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा और उसके बाद पेनिस, पेनिस से बाहर चला जाएगा। ये होता है स्पर्म का फॉर्मेशन का या फिर पैसेज। अब ये सब बातें लिखी हुई हैं तो आइए देखिए इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी तुरंत देख लेंगे। सबसे पहले टेस्टिज पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं सब पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसको पढ़ने वाले हैं, घबराइए मत। टेस्टिज,
सबसे पहले टेस्टिज को जानते हैं कि टेस्टिज में होता क्या है, टेस्टिज क्या करता है किसी भी ह्यूमन में, ठीक है ना। अभी तक हमारा चैप्टर अच्छे तरीके से चालू नहीं हुआ, यहाँ से आप चालू मान सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि टेस्टिज किसको बोलते हैं, अ पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन, ओवल मतलब अंडाकार, अंडाकार जो ऑर्गन होता है लोकेटेड इन द स्क्रोटम, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया कहाँ पर टेस्टिज होता है, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम, अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रोटम का काम या फिर टेस्टिज के ये जो स्क्रोटम पाउच या कोई एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में है स्क्रोटम, उसमें क्यों है, तो ये स्पर्म को और स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना मेंटेन करता है ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी कम करता है बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है ना। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है ताकि ये फॉर्मेशन कर सके, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, और उससे ये कम करने का काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा कम करने का काम कौन कर रहा है, स्क्रोटम, ये टेस्टिज का काम मतलब स्क्रोटम का काम, ठीक है। आगे अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आपको स्क्रोटम दिखाया होगा फिर से, हाँ अब स्क्रोटम नहीं दिखा हुआ, ये टेस्टिज का फिगर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज है कि किस प्रकार से स्पर्म बनता है और किस प्रकार से बाहर एजैकुलेट होता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज। अब आइए, अब ये आपका यहाँ से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस का ही एक पार्ट है एल्ब्यूजिना, ठीक है ना। ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको बोल सकते हैं, जो आउटर लेयर होता है इसका टेस्टिज का, एक टेस्टिज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों टेस्टिज का तो हम लोग देख चुके हैं कि वो स्क्रोटम में होता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे तो इस प्रकार से देखिए, अगर ये इस प्रकार से पूछा जाए तो ये स्क्रोटम हो गया जिसमें हमारे पास 2 टेस्टिज होगा, ठीक है। अब इस टेस्टिज का ये जो कवरिंग है, दूसरे पेन से दिखाते हैं, ये वाला जो कवरिंग है इस प्रकार से, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसका लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। ये याद रखिएगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या होता है, जो कि लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, लगभग लगभग 250 लोब्यूल्स, ठीक है, 250 लोब्यूल्स। टोटल लोब्यूल्स कितने हो जाएंगे 250 लोब्यूल्स, यानी ये जो खांचे दिख रहे हैं हमें, ये जो खांचे दिख रहे हैं, ये खांचे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ये टोटल हमारे एक टेस्टिज में 250 होगा, जिसमें से 1 या 3 मतलब इस खांचे में जो ये हमने बताया, इसमें इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसमें हर एक में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा, जो कि स्पर्म को फॉर्म करता है, बनाता है स्पर्म को। सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन जर्म सेल, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल, 3 सेल होते हैं, जर्म सेल, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे तुरंत से बात करने वाले हैं कि क्या कौन कौन सा सेल होता है। सबसे पहले अगर हम आपसे बोलें इस प्रकार से देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये टेस्टिज है, ठीक है, टेस्टिज में सबसे पहले ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे इस प्रकार से, उसके बाद ये सेमनीफेरस टिब्यूल होगा 2 से 3 हर एक में, ये सेमनीफेरस टिब्यूल स्पर्म बना रहे होंगे, और ये सारे के सारे लेके जाएंगे रेटे टेस्टिज में, ठीक है ना। याद रखिएगा रेटे टेस्टिज में, और ये रेटे टेस्टिज से जाएगा वासा इफ्रेंसिया में, और वासा इफ्रेंसिया से जाता है एपिडिडाइमिस में, जो कि यहाँ दिखाया भी हुआ है। देखिए सबसे पहले सेमनीफेरस टिब्यूल से सब गया, सारा का सारा वासा सॉरी रेटेड टेस्टिज में, और इसके बाद ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर 10 से 12 दिख रहे हैं, मतलब हाईली क्वाइल्ड नहीं बोल सकते हैं, 10 से 12 बोल सकते हैं, हाईली क्वाइल्ड तो ये वाला है। 10 से 12 जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। याद रखिएगा ये हो जाएंगे वासा इफ्रेंसिया, और ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक, एपिडिडाइमिस बोल देंगे, जहाँ पर स्पर्म कुछ देरी के लिए या कुछ दिनों के लिए स्टोर रहता है। हाँ तो टेस्टिज में यानी कि जो ये एपिडिडाइमिस है उसमें स्टोर रहता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। अब उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए पढ़ दे रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सॉरी लोब्यूल्स, जो कि 250 लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन सेमनीफेरस टिब्यूल्स, यानी कि सारे लोब्यूल्स में सेमनीफेरस टिब्यूल होगा, 1 से 3 हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि सेमनीफेरस टिब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें बोला जा रहा है जर्म सेल मिलेंगे, सर्टोली सेल मिलेंगे और इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगे। अब इनका काम देखिएगा, जर्म सेल नाम से ही पता चल रहा है, जर्म जर्म मतलब कि आगे जाके स्पर्म बना रहा होगा, ठीक है ना। जर्म सेल, जर्म सेल, अब बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, गर्मी लग रहा है। जर्म सेल, जर्म कहाँ है, ये बीच वाले सेल्स, मतलब अभी स्पर्म, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये जर्म सेल है ना,
अब बोला जा रहा है जर्म सेल हैं ये इस प्रकार से होंगे, यहाँ पे इस लाइन में होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जर्म सेल क्या हो रहे होंगे, स्पर्म की ओर बढ़ रहे होंगे, यानी ये स्पर्म बना रहे होंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके ये सर्टोली सेल में घुस जाएंगे, यानी ये सर्टोली सेल, बड़े बड़े जो सेल दिखेंगे सर्टोली सेल होंगे, ठीक है ना। सर्टोली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट, यानी न्यूट्रिशन यानी खाना देने का काम करेगा, किसको, जर्म सेल को। सर्टोली सेल खाना देता है। और इंटरस्टिशियल सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन निकलवाना, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है, ठीक है। सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अभी इससे क्या सवाल आएगा, सुन लीजिए। टेस्टिस से क्या सवाल आएगा, टेस्टिस का शेप, आकार कैसा होता है, ओवल होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। लेंथ हो गया, विड्थ भी 1 से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल स्पर्म जाके बनाएगा, और सर्टोली सेल खाना देगा जर्म सेल को, ये पूछा जा सकता है। और इंटरस्टिशियल सेल क्या सेक्रेट करवाता है, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा अगर आपसे टेस्टी जाता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेल असेसरी डक्ट, क्या है मेल असेसरी डक्ट, सबसे पहले तो इसका काम समझ लेंगे हम लोग। फंक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यानी डक्ट, डक्ट मतलब पाइप। पाइप क्या कर सकता है, अगर हम आपसे पूछें कि कोई भी पाइप आपके घर में क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि सर पानी या कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेल में जो डक्ट होता है, डक्ट सिस्टम, तो ये डक्ट, जैसे अगर हमें स्पर्म देखना हो तो ये स्पर्म यहाँ से बन रहा है, ये सारे स्पर्म टेस्टिस से बन रहे होंगे। इस स्पर्म को हमें निकालना कहाँ से है, यहाँ से। तो अब बोला जा रहा है कि अगर यहाँ से आपको स्पर्म निकालना है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही आता है असेसरी डक्ट। असेसरी मतलब उतना जरूरी नहीं है, वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। आइए, रेटेटेस्टिस, सबसे पहला कौन है, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, सबको बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखिएगा, हमने मान लिया कि हमारे पास टेस्टिज इस प्रकार से टेस्टिज है, ठीक है, जिसमें से हमने अभी बता दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इस प्रकार से, और इनके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सब के सब जाएंगे और खुलेंगे रेटेटेस्टिज में। तो सबसे पहले हमारा आ गया रेटेटेस्टिज, तो ये हो जाएगा रेटेटेस्टिज। अब रेटेटेस्टिज से खुलता है वासा इफ्रेंसिया, 10 से 12, तो इसको लिख देंगे वासा इफ्रेंसिया। ये जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा एग्जाम में हूबहू, बस रेटेटेस्टिज से वासा इफ्रेंसिया से आगे जाके एपिडिडाइमिस, ये आपको याद रखना होगा, यानी वासा फ्रेंसिया हो जाएगा। और वासा फ्रेंसिया के बाद आपका जाएगा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बाद एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस के बाद जाएगा ये वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस के बाद हमें अंतिम में तो पता ही होता है कि वास्ट डिफरेंस के बाद तो यूरेथ्रा आने वाला है, यानी कि आगे जाकर ये इस प्रकार से यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। इधर से भी एक और वास्ट डिफरेंस आएगा और इधर से दोनों के दोनों यूरेथ्रा बना लेंगे, यानी ये यूरेथ्रा हो जाएगा और आगे जाके ओपन हो जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए सर, सबसे पहले वासा फ्रेंसिया बताया, सॉरी रेटेटेस्टिस, उसके बाद वासा फ्रेंसिया बताया गया है, उसके बाद एपिडिडाइमिस बताया गया है, वास्ट डिफरेंस देख लीजिए आप सीरीज में देख लीजिए। सबसे पहले रेटेटेस्टिस पहला, उसके बाद वासा फ्रेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस, ठीक है, उसके बाद वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस, उसके बाद आपको इजैकुलेटेड डक्ट छोड़ दिया, पहले ही हम बता चुके थे कि इजैकुलेटेड डक्ट यहीं पे होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पैसेज है याद रखने का, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर कुछ समझने लायक है तो देख लेते हैं। इसमें तो आपको वैसे कुछ है नहीं, इसमें नहीं, हाँ ग्लैंड है तो ग्लैंड अभी तुरंत से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्लैंड, तीनों ग्लैंड को हम लोग अभी जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेल असेसरी ग्लैंड, ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, सीधी सी बात, ग्रंथि मतलब जो कुछ भी सीक्रेट कर रहा हो, ठीक है, कुछ सीक्रेट मतलब कुछ निकलवा रहा हो, कुछ बना रहा हो, तो उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। अब हमने जान लिया स्पर्म, अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म कहाँ बन रहा है, तो अभी तक आपका जवाब आ जाना चाहिए था टेस्टिज में, या टेस्टिज के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अगर इतना गौर से आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिज में स्पर्म बन रहा है और टेस्टिज के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे टेस्टिज में। अब ठीक है, टेस्टिज भी बोल देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी बोल देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या स्पर्म ही बाहर निकल जाएगा, आप खुद से सोच के देखिए, क्या मेल से स्पर्म बाहर निकल सकता है? स्पर्म तो छोटे छोटे सेल हैं, गाढ़े सेल हैं, अगर गाढ़े नहीं भी बोले तो सेल हैं, यानी कि वो सॉलिड में है, ठीक है ना। उनको बाहर निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए होगा, ठीक है। वो लिक्विड, वो जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड कहाँ से आएगा, तो वही वही निकलवाने के लिए कौन आएगा, ग्लैंड्स आएगा, ग्रंथि आएगा, ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथि है, पहला हो जाएगा सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोस्टेट, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड,
और तीसरा हो जाएगा आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है, फिर से हम बता दें, याद क्या रखना है, सिर्फ ये। क्या, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंगल होता है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड ही है जो सिंगल है। आप देख सकते हैं इसमें दिखाया हुआ है, देखिए सेमाइनल वेसिकल दिखाया हुआ है 2, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल 2 दिखाए हुए, इधर देखिए, इधर है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल को दिखा देते हैं भाई, सेमाइनल वेसिकल देखिए, ये वाला लंबा लंबा जो दिखाया हुआ है ये सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला एक, ये इतना बड़ा सा, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोल रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड रेड वाला है आपका, ब्लू वाला है सेमिनल वेसिकल, और येलो वाला को हम कर देते हैं यहाँ पर का बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। तीनों दिख रहा होगा आपको। तो याद क्या रखना है कि कौन फ्लूइड बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर फ्लूइड की बात करें, अब स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए। मोटिलिटी किससे मिलेगा? फ्रक्टोज से। एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फ्रक्टोज से। तो सेमाइनल वेसिकल ही है जो फ्रक्टोज रिच फ्लूइड बनाता है, तो जो कि एनर्जी दे सके स्पर्म को चलने के लिए। चलना कहाँ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, आगे जाके उसको चलना ही तो है, आगे जाके पहुँचना ही तो है। प्रोड्यूस एल्कलाइन सिक्रीशन एक्टिवेट्स स्पर्म, यानी कि हमारा जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, वो कैसा होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक मतलब यानी उसका पीएच 7 से ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि जो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स किसको बोलते हैं? चिकनाहट के लिए कुछ लिक्विड निकालता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट यूरेथ्रा। इसीलिए मतलब यूरेथ्रा को या फिर पेनिस को लुब्रिकेंट चाहिए होता है, जो कौन निकलवाएगा? बल्बोयूरेथ्रल। याद कर लेंगे, सेमाइनल वेसिकल फ्रक्टोज बना रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड एल्कलाइन पीएच बना रहा था, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेंट निकलवा रहा था। ये है मेल असेसरी ग्लैंड। अगर एक्सटर्नल जेनाइटलिया की बात करेंगे, यानी कि बाहर के ऑर्गन की बात करेंगे, तो बाहर का ऑर्गन मेल में अगर हम देखने जाएंगे तो मेल में बाहर का ऑर्गन हमें मिलेगा पेनिस, उसके बाद ग्लांस पेनिस, और अच्छा इसमें ऑर्गन्स ऑफ कॉपुलेशन, यानी कि जो कॉपुलेशन करता है, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करता है, उसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, ठीक है। सीधी सी बात, अगर आप मेल गैमेट बना चुके हैं, मेल गैमेट क्या है? अब आपसे अगर कोई पूछ दिया मेल गैमेट क्या है, तो आप बोलेंगे झट से स्पर्म। क्या बोल देंगे? स्पर्म। अब स्पर्म अगर मेल गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा, ठीक। इतना तो सबको पता होगा अगर आप क्लास 12 में है तो। अगर नहीं पता है तो भाई ठीक है, 11 क्लास में जो माइटोसिस मियोसिस हम लोग पढ़ते थे वो याद कर लीजिएगा। स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, गैमेट है, इसलिए अब स्पर्म जो है अब उड़ के तो जा नहीं सकता, हम लोग में कोई पॉलिनेशन नाम का चीज़ नहीं है, उड़ के हम लोग में गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें कॉपुलेशन चाहिए। कॉपुलेशन क्या होता है कि ये जो पेनिस है, इस पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अंदर जाना होता है, ठीक है, और ये कॉपुलेट करता है। कॉपुलेट मतलब निकाल के बाहर में वहाँ पे छोड़ता है, ठीक है, इसको हम कॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये जो पेनिस है, ये पेनिस हो गया आपका एक्सटर्नल जेनाइटलिया, इतना सा एरिया जिसको हम लोग पेनिस बोल रहे हैं, और इसके ऊपर में ये जो लगा हुआ है स्किन, इस स्किन को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। देखिए कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हो, नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, फोर स्किन इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको लिख दे रहे हैं फोर स्किन, हम लिख दे रहे हैं फोर स्किन। और ये जो हार्ड सा पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। पेनिस का जो हार्ड पोर्शन है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोल देते हैं। और यूरेथ्रा हो जाए, यूरेथ्रा तो इनर हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 याद रखना है, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, और एक तो पेनिस तो खुद ब खुद याद ही हो गया। तो ये है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। काम क्या होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का? तो डिलीवर, डिलीवर मतलब पहुंचाना, स्पर्म को पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या बोला जा रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आसान है, मेल जितना इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा मेल वाले को एक बार पूरा का पूरा क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। गौर से अगर आप पूरा क्लास में नहीं देखे हैं बढ़िया से तो सुन लीजिए। क्या बोला जा रहा है मेल में सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ पर बनता है स्पर्म, तो आप बोलेंगे कि स्पर्म बनाने के लिए हमारे पास टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं जहाँ पे स्पर्म बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम ओवरफ्लो लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हमने जो जो पढ़ा है टेस्टीज में, सॉरी ये वाला पेन नहीं, ये वाला, देखिए सबसे पहले टेस्टीज में अगर आपसे बोला जाए टेस्टीज, तो टेस्टीज के सेमिनिफेरस टिब्यूल में, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के, अगर मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल में तो बन गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल में बनने के बाद वो कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टीज में, रेटे टेस्टीज से कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा? वो वास्ट डिफरेंस में, ठीक है। नाम सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखने के लिए, वास्ट डिफरेंस में। और उसके बाद जाएगा ये इजैकुलेटरी डक्ट में, ईडी से इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जाएगा यूरेथ्रा में,
यूरेथ्रा के बाद ये जाएगा बाहर, यानी कि आउटसाइड जाएगा। ये है मेल का आपका पैसेज, ठीक है। अब आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि हमें कल पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझाना होगा, इसलिए ज़्यादा हम अभी चालू नहीं करेंगे उसको, ठीक है। प्लस में और आप अच्छे तरीके से इसको कवर तब तक कर लेंगे, ठीक है। और भी इसी प्रकार से और भी क्लास के लिए आप हमारे साथ अभी जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। इसका और भी लेक्चर जाएगा अभी, ठीक है। सारा का सारा लेक्चर अभी अपलोड करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू।